हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक माइलस्टोन बन सकता है। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन। सोच के देखिए, एक दिन जब हम न्यूज़ में देखेंगे कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर लिविंग एंड वर्किंग इन इंडियाज़ ओन स्पेस स्टेशन, तो वह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं होगा, बल्कि एक नेशनल प्राइड का मोमेंट भी होगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेस स्टेशन क्या होता है, इसरो का एग्जैक्ट प्लान क्या है, यह इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, गगनयान मिशन का इससे क्या कनेक्शन है, और सबसे ज़रूरी क्या चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ अ स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन बेसिकली एक ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं, वीक्स, मंथ्स, इवन ईयर्स तक। ये नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट यूजुअली शॉर्ट मिशंस के लिए होता है, लेकिन स्पेस स्टेशन एक परमानेंट बेस होता है जहाँ कंटिन्यूअसली ह्यूमन प्रेजेंस बनी रहती है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ईयर 2000 से कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड है। अब तक 20 प्लस कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रिसर्च कर चुके हैं। चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन ईयर 2022 में फुली ऑपरेशनल हुआ और वहाँ रेगुलरली चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं। अब इंडिया चाहता है कि वो भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बने। 2019 में इसरो के उस समय के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। इंडिया ईयर 2035 के आसपास अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। इसका एस्टिमेटेड वेट होगा 20 टन्स। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा होगा, लेकिन इंडिया की इनिशियल नीड्स के लिए काफ़ी होगा। ये मेनली माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस बायोलॉजी और मटेरियल साइंसेस के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। मतलब इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन एक साइंटिफिक आउटपोस्ट होगा। Why does India want a space station? First, scientific benefits. Long-term research in zero gravity जैसे मेडिसिन, न्यू अलॉयज, स्पेस फार्मिंग, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बिना एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस के पॉसिबल होंगी। सेकंड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी इंडिया को एक्सपेरिमेंट्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ के प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करना पड़ता है। अपना स्टेशन होने से पूरा कंट्रोल होगा। थर्ड, जियोपॉलिटिकल प्रेस्टीज। अभी तक सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना ने अपने स्पेस स्टेशंस बनाए हैं। इंडिया अगर सक्सेसफुल होता है तो चौथा कंट्री बनेगा। फोर्थ, फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस स्टेशंस एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं मून बेसेस और मार्स मिशंस के लिए। अगर इंडिया ने ईयर 2035 तक एक स्टेशन बना लिया तो उसके बाद लूनर मिशंस में भी एज मिलेगा। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान सीधा फाउंडेशन है स्पेस स्टेशन के लिए। गगनयान का ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोनॉट्स को सेफली ऑर्बिट में ले जाना और वापस लाना। इस मिशन से इंडिया लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, क्रू सेफ्टी, री एंट्री टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग टेस्ट करेगा। वंस ये बेस टेक्नोलॉजी प्रूफ हो गई, इसरो लॉन्गर ड्यूरेशन मिशंस ट्राई करेगा जो डायरेक्टली लीड करेगा स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट तक। Challenges for ISRO. First, financial investment. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कॉस्ट एस्टीमेट है मोर देन $100 बिलियन। इंडिया का वर्जन छोटा होगा, लेकिन फिर भी थाउजेंड्स ऑफ करोर्स की फंडिंग लगेगी। सेकंड, टेक्नोलॉजी गैप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, रेडिएशन प्रोटेक्शन और फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। थर्ड, लॉन्च कैपेबिलिटी। इसरो को अपने हैवी लिफ्ट रॉकेट्स GSLV मेक 3 और उसके अपग्रेडेड वर्जन्स काफ़ी इम्प्रूव करने होंगे। फोर्थ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंडिया को शायद फॉरेन पार्टनर्स के साथ काम करना पड़े। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ईयर 2030 के बाद रिटायर होने की संभावना है। चाइना का
तियांगोंग ऑलरेडी फंक्शनल है और एशिया में डोमिनेटिंग पोजीशन बना रहा है। अगर इंडिया टाइमली अपना स्टेशन बना लेता है तो पोस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ईरा में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। ये एक तरह का स्पेस रेस 2.0 होगा जिसमें इंडिया अपना नाम लिखने की कोशिश करेगा। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल एम्बिशन है। ये इंडिया को एक एलीट स्पेस क्लब का मेंबर बनाएगा। ये देश को स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस और ग्लोबल प्रेस्टीज देगा और सबसे ज़रूरी, ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन होगा। ईयर 2035 तक ये ड्रीम रियलिटी बनेगा या नहीं, वो टाइम ही बताएगा। बट एक बात क्लियर है, इसरो ने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है, चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान 3। सो वी कैन से इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन।